आज एक ऐसी चीज दिखाने लगा, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कभी देखी होगी वो चीज। या अल्लाह, अब ये ऐसा क्या दिखाएगा। और आईआईटी के बच्चों ने पूरे यूरोप का मोस्ट स्केलेबल पॉड डिजाइन का अवार्ड जीता है। गाइड पूरे यूरोप के अंदर यूरोपियंस को लोगों को हैरान किया है इन्होंने ये वाला अपना जो डिजाइन देके। ये पता है कि किन किन बच्चों ने बनाई होगी, कौन सी कंट्री के बच्चों ने ये क्रिएट की होगी? ये अमेरिकन ही हो सकते हैं, चाइनीज हो सकते हैं। चाइनीज और अमेरिकन नहीं है दोनों। फिर नहीं पता। आईआईटी मद्रास किधर है? इंडिया में। इंडिया में। मैं इंडिया को ना आने वाले जो 5 सालों में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में से एक बना दूंगा। तो इलेक्शन का किसी मुल्क के जो है इकोनॉमी पर कितना बेहतर असर पड़ता है। 1200 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से एक ट्रेन बना रहे यार, एक सोचने वाली बात है। टेक्नोलॉजी देखो ना, टेक्नोलॉजिकल वो कितने एडवांसमेंट में जा रहे हैं। क्या आपने कभी हाइपरलूप के बारे में सुना? हाइपरलूप क्या होता है? नहीं हाइपरलूप ट्रेन के बारे में नहीं उसके बाद नहीं सुना। तो आप लोगों ने जो चीज सुनी नहीं है भाई, दूसरे मुल्कों में वो चीज क्रिएट की जा रही है। इसमें आपने एक देखा जिसमें मैं बैठा था, वो हाइपरलूप जैसा है और उसकी स्पीड है 600 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी दिल्ली से जयपुर अगर हम ये शुरू करेंगे तो दिल्ली से जयपुर 15 मिनट में और दिल्ली से मुंबई 1.5 से 1.25 घंटे में। तो वो 600 किलोमीटर प्रति घंटे से ये टेक्नोलॉजी हम ला रहे हैं। ये इमेज है आविष्कार नाम के हाइपरलूप प्रोटोटाइप की। इसको बनाया किसने है? इसको बनाया है आईआईटी मद्रास के एक टीम ने। इन्होंने इस प्रोजेक्ट का पहला प्रोटोटाइप रेडी किया और इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया। ये न्यूज इतनी खास थी कि देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने ट्वीट करके टीम आविष्कार को बधाई दी। अब यहाँ टीम का टैलेंट, मेहनत और इनके ऊपर भरोसे की वजह से इंडियन रेलवे फंड कर रही है इस प्रोजेक्ट को। इसके अलावा एल&टी जैसी कंपनियां भी इस प्रोजेक्ट को बैक कर रही है। इंडियंस के साथ पाकिस्तानीज को क्यों कंपेयर किया जाता है? हमारा इस वजह से हम कंपैरिजन करते हैं कि जरा सी कोई बात हो जाए तो यहाँ पे बच्चा आपको कहता मिलेगा। टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो आए दिन कोई ना कोई डेवलपमेंट हमें नेबर कंट्री से देखने को मिलती है। अगर इतनी टैलेंट की कमी नहीं है तो फिर कोई ना कोई डेवलपमेंट हम क्यों नहीं कर लेते? या इस रीजन से, पाकिस्तान से क्यों नहीं कोई खबर आती कि यहाँ पे भी कोई मतलब जो है वो रिसर्च के ऊपर काम हुआ है और कामयाब हुए हैं। हमारे जियोग्राफी में देखें कितनी तेजी से चाह बाहर की डेवलपमेंट देखें। इंडिया के अंदर दिल्ली मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर में जापान $100 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रहा है। कल ही खबर आई कि दिल्ली से पुणे तक जो है वो हाइपर लूप ट्रेन जो आज तक दुनिया में कहीं बनी नहीं है, वो उसका पहला मंसूबा दिल्ली और पुणे के दरमियान जो है। अगर मैं यहाँ पर बैठी हूँ, पाकिस्तान में बैठी हूँ, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि हाइपर लूप क्या है। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हो HR एंटरटेनमेंट और मैं आपके सामने एक सब्जेक्ट है हाइपर लूप ट्रेन्स का, उसके बारे में एक वीडियो लेके आया हूँ जो कि पाकिस्तान की मीडिया जिसको देख के बहुत सरप्राइज है और आश्चर्यचकित है। हमारे देश के साइंटिस्ट, हमारे देश के वैज्ञानिक जो काम कर रहे हैं, शायद आप लोगों को हमारे देश में पता नहीं चल पा रहा हो या हम लोग नहीं जान पा रहे हैं कि हमारा देश कितना प्रगति कर रहा है, हमारा देश कितना उन्नति कर रहा है। अगर आपको ये जानना है तो ये वीडियो आप देखें, जिसमें पाकिस्तान के लोग और हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, काफ़ी लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे देश की जो IIT इंस्टीट्यूशन है, हमारे देश में जो चेन्नई के IIT चेन्नई है, वहाँ के कुछ बच्चों ने जो है हाइपरलूप ट्रेन के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाया और हमारे रेल मंत्री और हमारे जो रोड मिनिस्टर हैं गडकरी साहब, इनको शो किया और गडकरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें बताया कि हम कैसे हमारे यहाँ कैसे जो है हाइपरलूप ट्रेन की टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है और बहुत जल्दी दिल्ली से पूना या हमारे देश के मुख्तलिफ शहरों में बहुत जल्दी ये टेक्नोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी। और इसी के रिलेटेड वीडियो है, आप जरा देखें वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। भारत में दिल्ली और मुंबई के दरमियान हाइपरलूप ट्रेन जो है वो चलने जा रही है और ये दुनिया की सबसे तेज़ रफ्तार ट्रेन है जो हवाई जहाज़ और बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा तेज़ है। बच्चों की एक टीम ने हाइपरलूप प्रोटोटाइप बना दिया है। भाई साहब क्या होता है ये हाइपरलूप? देखो अभी 4 मोड है ट्रैवल करने के, रोड से, ट्रेन से, शिप से, एरोप्लेन से, और एरोप्लेन सबसे फास्टेस्ट है, बट ये हाइपरलूप इससे भी फास्टेस्ट है। अब कुछ लोग पक्का कमेंट में कहेंगे कि प्लेन इतना महंगा होता है, ये तो और भी महंगा होगा। गजब बात बताऊं, सस्ता होगा ये। और इसके सस्ता होने के पीछे एक साइंस है। देखो अभी जितने भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं उनमें 2 ही प्रॉब्लम है। एक है फ्रिक्शन, जैसे सड़क पे टायर घिसता है उसे फ्रिक्शन बोलते हैं, और दूसरा है एयर का ड्रैग, यानी व्हीकल पर हवा का प्रेशर पड़ना, जिसकी वजह से ज्यादा फ्यूल खर्च होता है, स्पीड नहीं बढ़ा सकते, इंजन चलता है उसमें भी फ्रिक्शन पड़ता है, और भी बहुत सारे खर्चे। पर ये
ये हाइपर लूप इन सब खर्चों को खत्म करेगा। ये वैक्यूम में चलेगा, मतलब इसमें हवा नहीं होगी, थोड़ी सी होगी 10%। और सेकंड, ये मैग्नेट्स पर लेविटेट करेगा, मतलब जो चुंबक होती है वो कब चिपकती है, जब एक मैग्नेट का नॉर्थ और दूसरे का साउथ आमने सामने हो। और अगर नॉर्थ को पास लाओगे तो मैग्नेट दूर चली जाएगी। मुस्कुरा रहे हैं। नॉर्थ से, और कैप्सूल की बॉडी को भी नॉर्थ से बनाया जाएगा। इससे कैप्सूल लेविटेट करेगा, मतलब हवा में रहेगा, और इसकी स्पीड होगी 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। 1200 किलोमीटर पर घंटा स्पीड। बेंगलोर से चेन्नई 30 मिनट। और आईआईटी के बच्चों ने पूरे यूरोप का, ये पता किन किन बच्चों ने बनाई होगी, कौन सी कंट्री के बच्चों ने ये क्रिएट की होगी? ये अमेरिकन ही हो सकते हैं, चाइनीज़ हो सकते हैं। चाइनीज और अमेरिकन नहीं है दोनों? फिर नहीं पता। आईआईटी मद्रास किधर है? इंडिया में। इंडिया में। इंडिया में। ये भाई इंडिया के बच्चों ने क्रिएशन की है। तो ये अब वो अच्छी बात है उन्होंने की है। पूरी सुने, थोड़ी और सुने। मोस्ट स्केलेबल पॉड डिजाइन का अवार्ड जीता है। गाइस बधाई तो दे दो इन लड़कों को। चैनल सब्सक्राइब करो। और आईआईटी के बच्चों ने पूरे यूरोप का मोस्ट स्केलेबल पॉड डिजाइन का अवार्ड जीता है। गाइस पूरे यूरोप के अंदर यूरोपियंस को लोगों को हैरान किया है इन्होंने ये वाला अपना जो डिजाइन देके। क्या हमारी यूनिवर्सिटी में इस किस्म की एजुकेशन दी जाती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या लगता है? कुछ लेवल्स पे हो सकता है, क्योंकि जिस तरह अगर देखा जाए लम्स यूनिवर्सिटी है ना, जिस तरह उस टाइप पे जाकर देखा जा सकता है कि वहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बच्चों को चांस भी मिलता है और बच्चे ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए भी ढूंढते हैं। लेकिन इस तरह के जो मॉड्यूल है ना, बनाने तो चाहिए हमें भी, लेकिन अब आइडिया नहीं है कि वो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। अब वो तो अब यूनिवर्सिटी वाले बेहतर बता सकते हैं। 1200 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से एक ट्रेन बना रहे हैं यार, एक सोचने वाली बात है। टेक्नोलॉजी देखो ना, टेक्नोलॉजिकल वो कितने एडवांसमेंट में जा रहे हैं। क्या आपने कभी ये सोचो जी, 1200 किलोमीटर, जहाज से भी तेज, ट्रेन से भी तेज, हर चीज़ से तेज। यार इंडिया क्या करने जा रहा है भाई? बस वो ज़्यादातर अपनी इकॉनमी उनकी भी काफ़ी ज़बरदस्त है, जिसकी वजह से वो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं। और नो डाउट उनके जो लोकल निचले सतह की जो गवर्नमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा काम करे, जिसकी वजह से वो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को दे रहे हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए। अब हमारे मुल्क को भी चाहिए कि इस तरह मतलब कि बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ दें, छोटे लेवल पे उनको प्रमोट करें, ताकि वो बड़े लेवल तक जाके हमें प्रमोट कर सके, पाकिस्तान को प्रमोट कर सकें। बिल्कुल सही। क्या कभी दुख होता है ऐसे कि यार जब आप दूसरी तरफ देखते हो इंडिया चांद पे जा रहा, इंडिया कभी न्यू क्रिएशन कर रहा, हर एक चीज़ में आईटी सेक्टर में इतना डेवलप कर गया, दुख होता है ऐसा पाकिस्तानी के यार हमारा मुल्क एक ही साथ आज़ादी ली थी, आज हम पीछे रह गए, वो आगे निकल गए? हाँ जी, दुख तो होता है, नो डाउट। अब क्या कर सकते हैं, अब कुछ तरह हमारी गवर्नमेंट लेवल पे भी कुछ इस तरह की है, तो फिर अब कुछ भी नहीं हो सकता। बाकी यूनिवर्सिटीज़ को सोचना चाहिए कि अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ करें, मतलब उनको बड़े लेवल पे लेके जाएं, ताकि हमारा भी नाम बने। जिस तरह से हम देखते हैं कि वो चांद के लिए चले गए, चांद पर चले गए, चांद पर पहुंच गए, उनके 5वीं क्लास के बच्चे को रॉकेट के बारे में पढ़ाया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि भाई सैटेलाइट ये है, स्पेस ये है। क्या आपको क्या इन चीज़ों के बारे में कभी हमारी स्टडी में, हमारी एजुकेशन में आपको टच दिया? नहीं, हमारे लेवल पे बस यही चीज़ें बताई जाती थी, ये सैटेलाइट है बस, इसके अंदर की कोई चीज़ नहीं, मतलब कि क्या चीज़ है, इसको किस तरह फ्यूलिंग है, क्या हर चीज़ उसके मतलब के जो अंदर मतलब चीज़ें होती हैं, किस तरह इसको चलाया जाता है, क्या चीज़ होती है, उसके बारे में कभी गाइडेंस नहीं मिली। नो डाउट प्रोजेक्ट्स होते थे स्कूल में, लेकिन इस लेवल पे नहीं होते थे कि मतलब उनको हायर लेवल पे लेके जाया जा सके। वो उस लेवल की अभी तक स्टडी यहाँ पे नहीं देखी गई। अच्छा, कैसे देखते हो यार सारी चीज़ों को कि एक तरफ हम है, दूसरी तरफ इंडिया है, उन अपने बच्चों को एजुकेशन लेवल, अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी में ऐसी तालीम देते हैं कि पूरी दुनिया से अब आईटी के जितने भी सेक्टर हैं वहाँ इंडियन जा रहे हैं पूरी दुनिया में। क्या हमारे पास भी आईटी में इतना हम अचीवमेंट कर रहे हैं जितना करना चाहिए? अचीवमेंट तो है ज़रूर, लेकिन ये है कि वो भी लो लेवल पे है। अचीवमेंट ज़्यादा हाई लेवल पे इतनी नहीं है, लेकिन आप देख लें अपने आईटी टावर्स जितने हैं अपने हैं, मतलब बहुत शानदार किस्म के हैं, लेकिन ये है कि उनको और प्रमोट करना चाहिए। आईटी टावर हैं, आईटी टावर के अंदर मोबाइल बेचे जा रहे हैं, आईटी टावर के अंदर लैपटॉप की शॉप्स बनाई हुई है, वहाँ पर कुछ सिखाने का काम तो हो नहीं रहा, सॉफ्टवेयर का हो रहा कोई काम? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसा काम तो कुछ नहीं हो रहा, बस वही है कि इंसान खुद ही धक्का लगा ले, सीख ले, तो वो चीज़ है। सर जी देखें, एक सिंपल सी बात है कि जो नेशंस इस चीज़ को समझती हैं ना कि टाइम इज़ मनी, डेफिनेटली जितना फास्ट, जितना तेज़ ये दौर चल रहा है, आप देखें कि इसमें टाइम की जो एक किल्लत है, जितनी स्पीड से टाइम गुजर रहा है, आपको भी इस चीज़ का आइडिया है। तो ऑब्वियसली अगर आप देखें यहाँ से, अगर आपने लाहौर से कराची जाना है, आपको 12-14 घंटे का सफ़र करना पड़ता है, तो अगर वही आप अपने टाइम को सेव करते हैं तो आप कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी दूसरे काम में, दूसरी एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं और अपने
पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं। वो लोग एज अ नेशन सोचते हैं, वो लोग एज अ नेशन चलते हैं, वो लोग आप समझते हैं कि उनका जो एक विजन है, उनका जो आप कह सकते हैं कि जो उनका एक मोटिव है वो बिल्कुल अलग है। वो इन चीज़ों में नहीं है जिन चीज़ों में हम हैं। ठीक है, हमारे अपने बुनियादी तनाज़ात ही ख़त्म नहीं होते तो हम मतलब एक तो मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि वाई ऑलवेज़ द पाकिस्तानी इज़ बीइंग कंपेयर्ड विद द इंडियंस, कि इंडियंस के साथ पाकिस्तानीज़ को क्यों कंपेयर किया जाता है। हमारा इस वजह से हम कंपैरिजन करते हैं कि ज़रा सी कोई बात हो जाए तो यहाँ पे बच्चा बच्चा आपको कहता मिलेगा। टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो आए दिन कोई ना कोई डेवलपमेंट हमें नेबर कंट्री से देखने को मिलती है। अगर इतनी टैलेंट की कमी नहीं है तो फिर कोई ना कोई डेवलपमेंट हम क्यों नहीं कर लेते? इस रीजन से, पाकिस्तान से क्यों नहीं कोई खबर आती कि यहाँ पे भी कोई मतलब जो है वो रिसर्च के ऊपर काम हुआ है और कामयाब हुए हैं।